बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक के करम फजल और शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नैरान होटल में ही अपने, और बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। बारिश जो है वो रात से ही यहाँ पर चल रही है, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ी सी तेज़ है। तो हम लोगों ने जाना है नैरान से बाबूसर टॉप और लुलुसर लेक, और जो रास्ते में जो से पॉइंट आएंगे वो आपको वहाँ वो दिखाऊंगा भी, और वहाँ पर हम लोग जाएंगे भी। ये देखें भी बारिश जो है वो बरस रही है, और जो वेदर है इस वक्त नारान का सर्दी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। पहाड़ों पर जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी, आप बादल भी जो है वो गुजर रहे हैं और टकरा रहे हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत जो है वो मनाजिर है इस वक्त नारान में। ये देखिए मेरे पीछे बारिश, मैं आपको दिखाता भी हूँ पहाड़ों की किस तरह जो है वो सफ़ेदी छाई हुई है बादलों की। जिस तरह कि आपने देखा कि नारान का जो वेदर है वो इस वक्त सर्दी बिल्कुल है, और बारिश भी आपने देखी होगी। अभी आपको मैंने दिखाया था कि पहाड़ों पर किस तरह जो वो सफ़ेदी एक बादलों ने जो है वो पहाड़ों को अपने इर्द गिर्द छुपा लिया हुआ है। और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं नारान बाज़ार में, और वहाँ से लेंगे जीप जो हमें डायरेक्ट बाबू से टॉप लेकर जाएगी। वो कितने पैसे लेगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और हम बाबू से टॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और आपने इस वीडियो में मुकम्मल एंड तक देखना है और आप इंजॉय करें। ये जीप हमने करवाई है, ये हुई है बाबू से टॉप जाने के लिए 5,500 में। ये भाईजान 8,000 मांग रहे थे, लेकिन हमने 5,500 यानी कि 5500 में इस जीप को करवाया। और ये हमें बाबू से टॉप लेकर जाएगी। बारिश हो रही है नारान में, और जीप जो है होटल के नीचे ही हम लोगों ने मंगवा ली है। सो अब बैठते हैं जीप में, और रास्ते में ही हम लोग जो है वो नाश्ता वगैरह करेंगे। सो हम लोगों ने ज़रा किया है स्टे ज़रा वो गाड़ी में जीप में पेट्रोल डलवाने के लिए। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप तो होते नहीं है, छोटे छोटे डिपो होते हैं पेट्रोल के, जहाँ से वो पेट्रोल डालते हैं। और ये अभी हम बाबू सर टॉप की चढ़ाई जो है वो चढ़ने लगे। और वेदर आप देख रहे हैं मेरे पीछे माशाल्लाह बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश है। यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश नहीं है। और रोड बड़े अच्छे बन गए हुए हैं बाबू सर टॉप के, पक्के रोड बन गए हुए हैं। जबकि झील सैफुल मलूक के तो वो कच्चे थे ना, लेकिन ये जो है वो पक्के रोड बन गए हुए हैं। और वो पेट्रोल जो है वो डाला जा रहा है गाड़ी में। इस तरह ही पेट्रोल डालते हैं और हम अपना जो है सफ़र का आगाज़ दोबारा कर देते हैं। तो बाबू सर टॉप जो है वो नारान से 2.5 घंटे से 3 घंटे का फ़र्क रास्ता है, 2.5 से 3 घंटे का। तो जिस तरह के रास्ते हैं 2.5 से 3 घंटे में हम लोग कोई नारान बाबू सर टॉप पहुँचेंगे। और वापसी पे जो है वो हम लोग जो है दूसरे पॉइंट्स देखेंगे, जिस तरह लुलुसर झील होगी और दूसरे तीसरे पॉइंट्स। इसकी वजह ये है कि बारिश हो रही है, लैंड स्लाइडिंग का थोड़ा मसला है, इशू है। इस वजह से हम रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग सीधा जो है वो बाबू सर टॉप जाएंगे। और वापसी तक अल्लाह करे बारिश जो है वो रुक जाए, तो हम लोग बाकी पॉइंट्स भी देख सकें।
माशाल्लाह वो आबशार आ रही है ऊपर से पहाड़ों से। और ये सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह से। ये बाबू सर टॉप ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग, और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के इस तरह जो है वो बादल जो है वो पहाड़ों में घूमे हुए हैं। और बहुत कम इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिस वक्त बारिश हो ना उस वक्त ही नज़र आते हैं। ये देखें पहाड़ों में बादल माशाल्लाह, और सर्दी की शिद्दत भी थोड़ी सी बढ़ रही है माशाल्लाह। ये हम लोग नारायण से बाबू सर टॉप के लिए जा रहे हैं, और पहाड़ों पर एक सफ़ेद चादर जो है वो पहाड़ों ने ओढ़ लिया बादलों की शक्ल में। नहायत ही खूबसूरत मनाज़िर है। वक्त हो रहा है 1:15 पाकिस्तानी। ले जाता हूँ पानी बच्चे हो गए पहले बड़ा तो शायद बस कर दे।
हम लोग रुके हैं जी होटल में नाश्ता करने के लिए। मून रेस्टोरेंट यहाँ पर है, तो बाबू से टॉप के ऊपर ही। और ये पीछे माशाल्लाह देखें ज़रा अल्लाह पाक की कुदरत, और जो जो नज़ारे और जो जो रास्ते हमने देखे हैं, और बार बार यही कहते रहे हैं कि फ़बी यही आला तुरबी कुमा तो कज़ीबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी पाकिस्तान की खूबसूरती, ये ऊंचे पहाड़, ये बादल और ये मौसम, सुभान अल्लाह। अभी हम लोग जो है रुके हैं नाश्ता करने के लिए। टाइम होता जा रहा है, आपके सामने ही है 2:15, और हमारी जो जीप है वो भाईजान के लगा रहे हैं। अगर आप लोग बाबू से ड्रॉप आओगे तो खाना जो है वो इसी रेस्टोरेंट से खाना, क्योंकि जो पीछे रेस्टोरेंट है वो 2 दिन पुराना 3 दिन पुराना जो सालन जो भी होता है वो सामान चलाते होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हुआ हूँ, और लास्ट टाइम भी मैंने इसी रेस्टोरेंट से खाना खाया था और काफ़ी टेस्टी था, मून रेस्टोरेंट। ये आपको जो है नारायण बाज़ार में भी इनकी एक ब्रांच है, और यहाँ पर भी ये मौजूद है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर अब आगे जो है ना वो आती है दूधीपत झील आती है, एक लुलूसर झील आती है, और उसके बाद जो है वो हम लोग बाबू सर टॉप पहुँचेंगे 13,800 फीट ऊपर सतह समंदर से। यहाँ पर कुछ फ्लैग मौजूद हैं, जिसमें तुर्की है, कश्मीर, पाकिस्तान, चाइना और यूएई। ये फ्लैग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे हमारे जो है वो हमसाये मुल्क हैं। कश्मीर तो हमारी जान है, और चाइना जो है वो हमारा दोस्त है। तुर्की, कश्मीर का फ्लैग बना हुआ है, पाकिस्तान का हमारा अपना, चाइना और यूएई का फ्लैग यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देखें ज़रा अल्लाह पाक की कुदरत। बार बार यही कहने को दिल करता है कि फ़बी यही आला तुरबी कुमा तो कज़ीबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। ये भी रब की एक हमारी नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया। सर्दी की शिद्दत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं वापस जा रहा हूँ गाड़ी में, और वहाँ से अपनी जैकेट और जो शॉल वगैरह है वो लेने जा रहा हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिश रुक गई है यहाँ पर, लेकिन ये देखिए मेरी जैकेट और शॉल जो है वो पीछे पड़ी हुई है। मैं शॉल के लिए दोबारा गाड़ी के अंदर होना पड़ेगा मुझे। ये मैंने शॉल भी निकाल ली है और अब जैकेट भी निकाल ली है, और अब मैं निकलता हूँ गाड़ी से बाहर। जब गाड़ी में जब बैठे हुए थे हम लोगों को इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम लोग अंदर रेस्टोरेंट में गए हैं तो भाई सीसना से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी सर्दी है। गाड़ी को करता हूँ लॉक। गाड़ी मैंने कर दिया लॉक, और शॉल और जैकेट मैंने पकड़ लिया है। अब वापस रेस्टोरेंट में जाते हैं, और हम लोगों ने जो है वो मटन कढ़ाई जो है वो कहा है कि भाई को कि वो बना दें। मटन कढ़ाई खाने के बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे बाबू सर टॉप की जानिब, और रास्ते में अगर कोई पॉइंट पे अगर हम लोग रुके तो मैं वो भी आपको लाजमी दिखाऊंगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरा जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा आज का भी, और अगर कहीं पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें। बेल आइकन जो है ना उसको दबाकर ऑल पे क्लिक करने, ताकि मेरी हर जो नोटिफिकेशन है ना वीडियो का वो आपको टाइमली मिल सके और आप उसे देख सकें। सो रेस्टोरेंट के अंदर मैं आ गया दोबारा, और हम लोगों ने मटन कढ़ाई जो है वो ऑर्डर की हुई है। जिस तरह ही मटन कढ़ाई आती है हम लोग उसको खाने के बाद फिर चलते हैं अपने बाबू सर टॉप की तरफ। हमारा जो है वो मटन कढ़ाई हमारी तैयार है, और अब हम लोग जो है वो खाना खाने लगे थे। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, और अब हम लोग दोबारा जो है वो अपनी जीप की तरफ जा रहे हैं, और जीप जो है हमें दोबारा बाबू सर टॉप की तरफ लेकर जाएगी। अब हम बाबू सर टॉप की तरफ जा रहे हैं। बारिश जो है वो दोबारा शाम पे शुरू हो गई है, कभी बंद होती है कभी शुरू हो जाती है, रिम झिम हो रही है, और सर्दी की शिद्दत पहले से भी कुछ ज़्यादा हो गई है। अब तो एकदम से सर्दी यहाँ पर जो है ना वो बढ़ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हम बाबू सर टॉप पर जाएंगे उस वक्त वहाँ पर क्या सर्दी होगी यार। मुझे ये सोच कर, और हमारे पास इतनी कुछ जैकेट्स भी नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि यार नारायण तक रहेंगे, लेकिन हमारा आगे प्लान बन गया बाबू सर टॉप तक आने का, तो हमारे पास कोई इतनी जैकेट्स नहीं है। मैं भी एक छोटा सा ये कपड़ और एक शॉल लेकर आया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो जा रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग रास्ते से परचेज़ कर लेंगे जैकेट्स को। फ़िलहाल तो हम लोग ठीक हैं, इतनी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। हम लोग लाहौर में भी जब इतनी सर्दी होती है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। ये देखिए हाथ जो है वो इस वक्त बिल्कुल सुन्न हुए हैं, और अब हम लोग जो है वो बाबू सर टॉप की तरफ जाने लगे हैं। ये जीप पीछे, ड्राइवर भाई अंदर बैठे हुए हैं, और बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो आ लें, बस वो भी आ रहे हैं, फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो अब अगली जो है वो हम लोग बाबू सर टॉप की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत होगी वो भी देखेंगे क्या है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, शुक्रिया। ये जी बह रही है जी लुलू सर झील, ये आप देख सकते हैं, ये है लुलू सर झील। ये बाबू सर टॉप के रास्ते में आती है, और इसके बारे में मशहूर है कि रात के वक्त इस पर मोती चमकते हैं। वो सामने बाबू सर टॉप नज़र आ रहा होगा आपको, वो सफ़ेद बादलों में गिरा हुआ। ये हमारे खान साहब जो हैं वो पानी डाल रहे हैं गाड़ी में, ऊपर पानी मिलता नहीं है, तो इसलिए ये गाड़ी में जो पानी डाल रहे हैं ताकि ऊपर जाके हमें मसला मसाइल ना हो। तो ये देखें माशाल्लाह, वेदर चेक करें आप, और वो गाय भैंसे जानवर वगैरह माशाल्लाह। तो ये छोटे छोटे बच्चे,
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप। सतह समंदर से 13,800 फीट ऊपर। और यहाँ पर फॉग चेक करें आप, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और सर्दी की शिद्दत इतनी है कि ओह मत पूछे। सुभान अल्लाह। एक लंबा और तवील सफ़र तय करने के बाद नारान से हम लोग जो है वो बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं। तकरीबन 2.5 घंटे हमें लगे हैं बाबूसर टॉप पहुंचने पे। और यहाँ पर आप देखें ज़रा कि माशाल्लाह मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो है वजन सर्दी बहुत होती है। ये अगस्त का एंड है, आज में से 30 या 31 अगस्त है, आई थिंक 30 अगस्त है। तो उस वजह से जो है वो यहाँ पर इस वक्त इतनी सर्दी नहीं है। नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर बर्फ़बारी हो जाएगी स्टार्ट। तो यहाँ पर आना जो है वो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन होता है। मैं इससे पहले ना यहाँ से मेरा से दूसरा या तीसरी दफ़ा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और ये है सतह समुद्र से 13,800 फीट ऊपर। और उसके बाद आता है आगे खुंजराब पास, जिसे हम लोग चाइना बॉर्डर कहते हैं। वो सतह समुद्र से 18,000 फीट ऊपर है। तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है और यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अच्छा, मैं आपको जो है वो इनके नज़ारे भी करवाता हूँ बाबूसर टॉप के, कि यहाँ पर कैसे माहौल चल रहे हैं। ये देखें जी, हर तरफ जो है वो आपको बादल और धुंध ही नज़र आ रही होगी। ये बाबूसर टॉप है। जो मेरे इस वक्त खून जमा देने वाली सर्दी यहाँ पर पड़ रही है, अगस्त के एंड पर खून जमा देने वाली सर्दी। यहाँ पर जो है वो सिट्टे भी मिलते हैं जी। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो बहुत एहतियात से आएँ। जैकेट्स वगैरह जो है वो लाजमी आप लोग अपने पास रखें, मोटी से मोटी, ताकि आप सर्दी से बच सकें। गॉड, अल्लाह की कुदरत है ये कि अल्लाह पाक ने, एहसान है ये कि अल्लाह पाक ने हमें जो है वो इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया, जहाँ पर सर्दी भी है, गर्मी भी है, धूप भी है, छाँव भी है। माशाल्लाह। हवा आती है, वो फोग को ले जाती है, फिर फोग आ जाती है। अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया था, लेकिन एकदम से फिर जो है वो यहाँ पर फोग आ गई है। नहायत खूबसूरत मनाजिर है बाबूसर टॉप के। ऑक्सीजन का थोड़ा सा मसला है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। आपका जो है वो गला खुश्क हो जाता है। बाबूसर टॉप पर आकर ये सिट्टा जो जिसे हम छल्ली कहते हैं वो लाजमी खाइएगा। अच्छा, यहाँ पर हद निगाह इतनी है कि मुझे यहाँ से सामने गाड़ी तक जो है ना नज़र आ, उसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और मोबाइल मेरा
हिल रहा है उसकी वजह ये है कि हाथ बिल्कुल इसमें सुन्न हुए हुए हैं, काँप रहा हूँ और ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी जो अब रुक चुकी हुई है। ओह गॉड। सो हम लोग अभी जा रहे हूँ, मैं अभी आगे। है ना मजा? माना जी कमाल। बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ जी। मेरा एक साल में यहाँ पर तीसरा चक्कर है बाबूसर टॉप पर। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं खुंजराब पास, खुंजा, अताबाद झील और फेडी मिंडोज जैसी जगहों पर घूमा था। और वापसी मैंने जो है वो बाबूसर टॉप का रास्ता लिया था और बाबूसर टॉप से जो है मैंने वापसी नारायण में स्टे किया था। उसके बाद नारायण में स्टे करने के बाद वहाँ से मैं इस्लामाबाद तक गया था, इस्लामाबाद में एक रात स्टे किया था, उसके बाद लाहौर गया था। लेकिन फिल वक्त अब हम जो है वो सिर्फ नारायण में और बाबूसर टॉप घूमने आए थे, तो इसलिए जो है तो देखिए बाबूसर टॉप मैं आपको दिखाऊं। सतह समंदर से इस वक्त हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है बाबूसर टॉप 13,700 फीट ऊपर। वो मेरे पीछे 13,700 फीट ऊपर है हम सतह समंदर से। और मेरी कोशिश होगी मैं इससे भी ऊपर लेकर जाऊँ आपको, क्योंकि उससे ऊपर जाने के लिए ना वो रास्ता एक है, वो पहाड़ी टाइप बनी हुई है, वहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं पैदल। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। और जब आप बाबूसर टॉप आएँ तो सबसे पहले अपने साथ एक पानी रखें, जैकेट हैवी रखें ताकि आप सर्दी से बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी फोग हो जितनी आज है। ये मैं लिख सकता हूँ। काफ़ी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, आई हुई है। और हम लोग भी यहाँ पर ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का थोड़ा मसला है। अब बारिश हो रही है, खुदा ना खास्ता रास्ते ना बंद हो जाए। और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा स्टे ना करें, यहाँ से जो है वापस चल जाएं। फिल वक्त तो हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पर थर्ड टाइम आ चुका हूँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये माशाल्लाह ये ज़ुबैर भाई हैं। आपको कैसी लगी जगह? बहुत अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर सर्दी जो पड़ रही है बहुत जालिम। लाहौर में भी इतनी और ये हमारे वलीद भाई लाए हैं माशाल्लाह। वलीद भाई अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। शुक्रिया। साड़ी भी अच्छी बोल रही। और ये माशाल्लाह ज़ुबैर भाई हैं। इतनी आपने कभी इतनी सर्दी देखी है लाहौर में? नहीं नहीं भाई नहीं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, अगर बारिश ना हो रही होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वेदर जो वो क्लियर होता। वो देखो
उनका आगे बाकी कुछ पीछे गया ले उनका यार आगे कुछ नहीं गा। आइए वापस आगे कुछ नहीं आगे कुछ नहीं गा आगे कुछ नहीं गया क्या काशी भाई आए नहीं काशी भाई ये हमारे काशी पे भी माशाल्लाह है। कैसा लगा आपको बाबू सर टॉप? बहुत अच्छा और यहाँ का वेदर? ऑसम वेल उधर चल के होगा चलो तू स्लो ये यहाँ पर पहाड़े, ये जानवर हैं, बकरे बकरियाँ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। हद निगाह सिफर ही होगी अब यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। बाबू सर टॉप यार साइड तो होके यार ताड़ी मेहरबानी उनका गाड़ी भी आएगी और नजर नहीं आएगा, तो तुम साइड पे होके जो भी करना है करो, बिल्कुल रास्ते च ना हो, खुदा ना आज तक यार कोई मसला ना हो जाए ना। वहां से गाड़ी आ रही है, पता नहीं लगता, उसकी आवाज से पता लग रहा है कि गाड़ी कोई आ रही है। लाइट्स ऑन होती है उनकी, लेकिन बिल्कुल महसूस नहीं होता है, बिल्कुल पता नहीं लगता कि गाड़ी आ रही है। अच्छी गाड़ी आ रही हो। इस हद निगाह जीरो और कमाल है यार। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना बाबू सर टॉप पे इस तरह के नज़ारे जो है देखे हैं, और कैमरे में आपको भी दिखा रहा हूँ। आज से पहले मैंने एक बाबू सर टॉप पर इतनी फॉग और इतनी सर्दी नहीं देखी है। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, तो वेदर क्लियर होता था जिस वक्त मैं आया था लास्ट टाइम, लेकिन अभी तो हद निगाह सिफर है। इतनी स्मोक, इतनी फॉग पड़ रही है और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि आपके जो है ना खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है यहाँ पर, खून जमा देने वाली। आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मुझे सामने नजर नहीं आ रहा है, मेरे से कम से कम 10 फुट तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि 10 फुट बाद क्या हो रहा है। माशाल्लाह सब लोग जो है वो यहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये फिर पता नहीं कब आए ये लोग, कब ना आए, तो ये नहायत ही के नाम लेते हैं। खूबसूरत मनाजिर हैं जो सब जो अपने कैमरे में, अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और करने भी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इतना लंबा, इतना तवील सफ़र जो है वो तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं हम लोग। इतना लंबा सफ़र, लाहौर से हम लोग चले थे और मानसरा पर स्टे किया था पहले, फिर मानसरा से चले नारायण में स्टे किया, फिर हम लोग झील सैफुल मलूक में गए थे, वहाँ से वापस फिर दोबारा नारायण होटल में आए थे, और फिर नारायण से हम लोग चले और बाबू सर टॉप आ गए, और कमाल का मज़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हद निगाह सिफर है, आप देखें ज़रा, ये देखिए गाइस, हद निगाह बिल्कुल सिफर है। बस वो मेरे दोस्त नज़र आ रहे हैं मुझे, हल्के हल्के से शक्ल में भी नज़र नहीं आ रही। और ये नीचे देखें आप, ये खाई बिल्कुल धुंध में गिरी हुई, गाड़ी की ये अब नज़र आई, पहले नज़र नहीं आ रही थी, गाड़ी आ रही है स्ट्रेट। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह पाक का हम लोगों पर फजल और करम है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को इस तरह के मौसम अता फरमाए हैं, क्योंकि काफ़ी ममालिक ऐसे हैं कि जो सर्दी को तरस जाते हैं, और काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जो गर्मी को तरस जाते हैं। तो
हमारा पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क होगा कि जिसमें जो है तमाम मौसम अल्लाह पाक हमें अता फरमाता है, और हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए लाख लाख दफ़ा कि ए अल्लाह तुमने हमें इतना प्यारा मुल्क अता फरमाया पाकिस्तान की सूरत में। काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने यार बाबूसर टॉप पर, और अब हम लोग जो है वो कोशिश है कि वो सामने पहाड़ बिल्कुल नज़र आ रहा है तो वहाँ पर जाएं, और वो पैदल का रास्ता है। सो कोशिश है कि ऊपर चले अब हम लोग। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर जाने का कह रहा हूँ आपको मैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़, वहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं। वो बिल्कुल सामने देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको वो पहाड़। अब वहाँ पर जो है जा रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ यहाँ पर सांस क्लियर ठीक से नहीं आ रहा, ऑक्सीजन ठीक नहीं आ रही हमें, तो वहाँ पर क्या हाल होगा। लेकिन देखी जाएगी, कोई मसला नहीं है। जब इतनी दूर आए हैं तो एडवेंचर का मज़ा तो हम लोगों ने लेना ही लेना है ना। सो अब मैं जाने लगा हूँ वहाँ पर ऊपर। आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। मैं लास्ट टाइम भी जब आया था तो मैं उस लास्ट पे पहुँच गया था, बाकी कोई मेरे साथ नहीं आया था, लेकिन मैं अकेला जो है वो कोशिश करवा कर वहाँ पर ऊपर चला गया था। सो अब भी मैं अकेला ही ऊपर जा रहा हूँ, और जिस तरह कि आपको देख रहे होंगे कि मुझसे क्लियर ठीक से बात नहीं हो पा रही है। इसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर पहुँचूँगा आप देखेंगे ये पहाड़ को मैंने लास्ट टाइम भी किया था अबूर, और मैं इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी इसको अबूर करूँगा। ये पहाड़ को लास्ट टाइम भी मैं अकेला इस जगह पर आया था, मेरे साथ किसी ने हामी नहीं भरी थी आने की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। आपको मैं दिखा दूँ, वो नीचे देखें, इतनी चढ़ाई चढ़कर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और मुझे इससे भी ऊपर जाना है अभी, और मैं जाकर आपको दिखाऊंगा। रास्ता थोड़ा सा एडवेंचर ज़रूर है, और लेकिन ज़िंदगी का मज़ा भी ना इसी में ही है कि आप नामुमकिन को मुमकिन करो, और मैं नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर हज़ारों की हिसाब से लोग मौजूद है, लेकिन कोई भी यहाँ आने को राज़ी नहीं था। मैं अकेला जो है वो यहाँ पर आया हूँ, और मज़ीद ऊपर जाऊँगा इंशाल्लाह। ये देखें गाइस, ओह माय गॉड, ओह कर लिया मैंने, ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, ये देखें मैंने ये कर लिया, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकेला पहाड़ पर। ये देखें, आप देखें ज़रा, यानी कि मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ नीचे से। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरे बाबूसर टॉप का नज़ारा। अमेजिंग है यार, कमाल है।
वो आपको नीचे नजर आ रहे होंगे मेरे दोस्त, वो देखें, जो कि उनमें से कोई भी ऊपर नहीं आया ऑक्सीजन ना होने की वजह से। लेकिन शायद अब वो मुझे देखकर ऊपर आ जाएं कि मैंने ये अबूर कर लिया, तो उनके लिए भी ये मुश्किल नहीं है। और वो ऊपर आ रहे हैं। ओह ग्रेट यार, इसी तरह होता है ना कि वो पहले देखना चाहते थे कि खतरनाक तो नहीं है। जब मैंने इजीली इसको अबूर कर लिया तो वो लोग भी जो है मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपको बहुत मुहतियात और बहुत एहतियात से इस पहाड़ पर चढ़ना है। ओह माय गॉड, ओह ग्रेट हो गया यार, अमेजिंग अमेजिंग, क्या यार। मैं मज़ीद ऊपर जा रहा हूँ, मज़ीद ऊपर जा रहा हूँ मैं। ग्रेट, मैंने नामुमकिन को मुमकिन किया है। वो आप टॉप देख रहे हो, वो टॉप देख, ऑक्सीजन का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से ठीक से सांस नहीं लिया जा रहा है। ऑक्सीजन का इशू है जिसकी वजह से ठीक से सांस नहीं लिया जा रहा था। और जिस तरह कि आप देख रहे हो, मैंने पहाड़ को जो है वो सर कर लिया है और बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सेफ्टी के मैं पहाड़ पर पहुंच चुका हूं। और नीचे से बाबू सर टॉप आपको नज़र नहीं आएगा। अब वो देखें मेरे बैग पर बाबू सर टॉप आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। वो देखें धुंध ने इसको घेर लिया है और मैं अकेला इस पहाड़ पे मौजूद हूँ जिसको मैंने क्रॉस कर लिया है। लेकिन क्रॉस तो कर लिया और लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से सांस मेरा उखड़ रहा है। लेकिन ऊपर से चढ़ाई चढ़ा था पहाड़ की और ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपका सर जो है मेरा इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन ओह गॉड, ये देखिए, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह हवा इतनी तेज हो गई है ऊपर आती मेरे। मैं आपको दिखाऊं कि आपको बिल्कुल सामने जो है वो बाबू सर टॉप अप नजर नहीं आएगा। आप खुद भी देखें, ये देखें गाइस, आपको बाबू सर टॉप अप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आपको बादल ही बादल नजर आ रहे होंगे, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब मुझे जाना है वापस नीचे और अब चलते हैं नीचे वापस, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ अकेला। सो मैं मज़ीद ऊपर नहीं जाऊँगा, रिस्क है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से खुदा ना रास्ता, अगर मैं वहाँ पर गिर गया तो किसी ने नहीं आना पीछे। सो मैं बगैर किसी रिस्क के वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सेकंड टाइम जो है ये पहाड़ को सर कर लिया है बगैर किसी सेफ्टी के। लास्ट टाइम भी मैंने किया था काफ़ी। आप देखेंगे ये पहाड़ बिल्कुल सीधा है। जब आपको मैं वापस नीचे बाबू से टॉप पर जाऊँगा तो आपको मैं दिखाऊंगा ये पहाड़ बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट। लेकिन ये कुदरती तौर पे ये पहाड़ इस तरह बना है कि आप इसको आसानी से जो है वो सर कर सकते हो। वो मुझे नज़र आए साकिब भाई जिनकी बस हो गई हुई है और वो वहाँ पर बैठ गए नीचे। ये देखें जी, वापिस नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, ओह
हाँ जी। ओह गॉड, अब मैं वो पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ और बहुत ही एहतियात से उतरना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ना थोड़ा सा इजी होता है उतरने से, ठीक है ना। तो बहुत ही एहतियात से मुझे उतरना होगा। खुदा ना खास्ता अगर मेरा पाँव स्लिप होता है तो मैं नीचे जाऊंगा। लेकिन मैं नहायत एहतियात से नीचे उतरूंगा इस पहाड़ से। ये आप देख रहे होंगे सांस जो है वो उखड़ रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, हाथ जो है उस वक्त सुन्न है और टांगे भी इस वक्त सुन्न है। ये पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। दिमाग सर इस वक्त इतना घूम रहा है, इतना दर्द कर रहा है ऑक्सीजन ना होने की वजह से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से ओह नीचे जाते वक्त जो है वो मुझे नज़र लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उतर जाऊंगा। ओह 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 बच गया। ये देखिए, मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये साकिब भाई भी उतर रहे हैं नीचे और मैं भी नीचे उतर रहा हूँ। बहुत एहतियात से उतरना होगा मुझे। खुदा ना खास्ता अगर पाँव स्लिप होता है तो वो नीचे जाएंगे। और आपको बताता चलो कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। याद रहता है ये भी कि मैंने ये बता सकता है कि मैंने ये पहाड़ को सर कर लिया हुआ है। मैं इस चट्टान पर चढ़ चुका हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम था। मैं दूसरी दफ़ा इस पहाड़ पर आया हूँ। लोग डरते ओ माय गॉड चला, लोग डरते हैं यहाँ इस पहाड़ पर चढ़ने से, क्योंकि रिस्क होता है ना। एक तो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, दूसरा उल्टे सीधे रास्ते हैं। खुदा ना खास्ता ऊपर से कुछ जानवर वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ निकल आए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन अब नीचे तो उतरना ही है और मैं साकिब को कॉपी कर रहा हूँ, उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। वो जिस जगह से जा रहा है क्योंकि वो आगे है, उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या क्लियर है। मैं साथ मूवी बना रहा हूँ, मुझे इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। वो ये देखें जी, हम लोग नीचे उतर गए हैं नहायत एहतियात से। ये चीज़ यहाँ से जो है वो हमें नीचे उतरना। ओ वेट, यहाँ पे पाँव होता है स्लिप, बहुत रिस्क है। ओ गॉड, बच गया। ओ फिर बच गया। ओ देखे, वहां से आया हूँ नीचे मैं, वहां से, और हम लोग नीचे उतर गए हैं। और अब सांस जो है वो बस हो गई है। अब जीप में बैठते हैं और चलते हैं वापस नीचे, क्योंकि मज़ीद ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, गला बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, सर चकरा रहा है। और अब तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है यार। ओ गॉड, अब तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं और अब जीप की तरफ जा रहा हूँ। ऑक्सीजन की ना होने की वजह से थोड़ा सा मसला हुआ है। पानी मिल जाए ना मुझे यहाँ पर, ताकि मैं मुझे मिल गया पानी। वो साकिब भाई पानी पी रहे हैं यार। पानी नहीं। तेरे हुए फुल हुए सारे ने ये नो ऐसे हुआ है, हम काला रंग हुआ है।
पानी हाथ में मौसम ज़्यादा है। पानी पी लिए। ये मैंने पूछे यहाँ पे बाबू सर टॉप की जो है वो पुलिस है, और ये अब कुछ जो है वो गला को थोड़ा सा सुकून मिला है, लेकिन चक्कर जो है वो अभी भी आ रहे हैं। सांस की जो दुश्वारी है वो अभी भी पेश आ रही है। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बाबू सर टॉप की जो सैर मैंने आपको करवाई है वो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी एडवेंचर था इस वीडियो में, और काफ़ी क्या नाम लेते हैं मज़ेदार बने वीडियो बनाई। कोशिश की कि मैं आपको हर चीज़ दिखा सकूं, और मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पर आज से पहले इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी डिटेल से कोई वीडियो होगी कि आप बाबू सर टॉप किस तरह आ सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि अगर आप बाबू सर टॉप आएंगे तो आप आएँ तो आप बिल्कुल सामने जो पहाड़ है उस पर लाजमी जाएँ। आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने उस पहाड़ पे, आप जब एक फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, थोड़ा सा आपको मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपको जो सुकून और जो आपको क्या नाम है मज़ा उस जगह पर आएगा ना, बाबू सर टॉप से भी ऊपर कमाल है। बाबू सर टॉप है 16,700 या 800 फीट, और वो उससे भी ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप खुद 13,700 या 800 फीट है बाबू सर टॉप, ठीक है। अगर आप इससे भी ऊपर उस पहाड़ पर जाएंगे, आप खुद सोचें कि वहाँ पर क्या एडवेंचर होगा, वहाँ पर क्या आपके तासुरात होंगे, और वहाँ पर क्या कंडीशन हो गई सर्दी की। हवा बहुत तेज़ चल रही थी वहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन बिल्कुल कम थी वहाँ पर, गला आपका खुश्क हो रहा था, लेकिन क्या आपने जब इतनी दूर से आप लोग आओ ना यार, लेकिन आपको मुकम्मल एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि आपने बाबू सर टॉप पर आए, 3-4 तस्वीरें तुम्हारी, 3-4 वीडियो बनाई और चले गए ना यार। वो सामने पहाड़ पे लाजमी जाओ, उस पहाड़ पर जाओगे तो आपको आएगा मज़ा। सो गाइस हम लोग अब करते हैं यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें। मुझे इस वीडियो पर कम से कम 20K लाइक चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत दूर से चला हूँ और यहाँ पर आया हूँ। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।